ने 4 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर कर रखी थी, लेकिन जो मरकजी दरखास्त थी उस पर अदालत ने दलाइल सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। आज वो फैसला सुना दिया गया है और अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर करते हुए उनके खिलाफ तोशाखाना केस जो है, जो उसका ट्रायल है, उसे नाकाबिले समाअत करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त में ये मौक़िफ़ था चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कि जो ट्रायल है उसको दुरुस्त तौर पर नहीं चलाया जा रहा, क्योंकि ट्रायल जो है उसमें जो कंप्लेंट दायर की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो भी दुरुस्त तौर पर दायर नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन अपने मजाज अफसर जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके जरिए ये कंप्लेंट दायर कर सकता था, लेकिन जिस अफसर के जरिए ये कंप्लेंट दायर की गई वो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नहीं था, बल्कि वो उस वक्त असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर था। उसका ओहदा बाद में तब्दील किया गया। इस हवाले से दस्तावेजी जो शवाहिद थे वो भी अदालत के सामने रखे गए। इसके अलावा ये इस्तदा थी कि इलेक्शन कमीशन के पास 120 दिन के अंदर ये शिकायत दायर करने का इख्तियार था। जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने गोशवारे जमा कराए तो उसके 120 दिन के अंदर ये शिकायत दायर की जा सकती थी। उसके बाद अगर दायर की जाती है तो कानून के मुताबिक उसकी इजाजत नहीं है, इसलिए इसे नाकाबिले समाअत करार दिया जाए। फिर इसलिए तीसरा एतराज ये था कि इस तरह की कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर हो सकती है और इसे जो सेशन कोर्ट में ट्रायल चलाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है और सेशन कोर्ट में बराह रास्त ये कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती। इस बुनियाद पर भी इस केस को नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा की गई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इस्तदा मंजूर की है और इस दरखास्त को मंजूर करते हुए तोशाखाना केस का जो ट्रायल है उसे खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया है।